भारतीय जनता पार्टी आज का दिन संविधान हत्या दिवस के तौर पर पूरे देश में मना रही है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी के दिन को बीजेपी हर साल आपातकाल दिवस के रूप में मनाता आ रहा है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिक रूप से आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। जेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि उस वक्त इमरजेंसी घोषित थी, लेकिन विगत 11 सालों से अघोषित इमरजेंसी है। देश की क्या स्थिति है, ये पूरे देश की जनता देख रही है। इस सरकार में कदम कदम पहरा है। इस देश की मीडिया, लेखक, पत्रकार स्वतंत्र रूप से लिख नहीं सकते हैं। कोई किसी की लेखनी स्वतंत्र और निर्बाध रूप से नहीं लिख सकती। मीडिया पर कैसा दबाव है। देखिए, उस वक्त तो घोषित इमरजेंसी थी। विगत 11 सालों से तो अघोषित इमरजेंसी है। क्या कुछ हाल बना रखा है देश का, तमाम देशवासी देख रहे हैं। कलम पर पहरा है। कोई किसी की लेखनी स्वतंत्र और निर्बाध रूप से नहीं लिख सकती। मीडिया पर कैसा दबाव है। कोई कुछ लिखने की जुर्रत करता है तो उसे किसी न किसी रूप में जेल भेजने का काम किया जाता है। बोलने की आजादी भी, कैसे ऐसे लेखक, कितने ऐसे विचारक जिनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया बेबुनियाद आरोप में। कोई आरोप नहीं बनता। अभी लखनऊ में हाल में ही ऐसी घटनाएं, तो वो तो घोषित इमरजेंसी था। उस समय की परिस्थितियां अलग थी। जो कुछ भी हुआ संविधान के दायरे में हुआ, लेकिन ये अघोषित इमरजेंसी का कहीं कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। तानाशाही ताकतें देश पर काबिज हैं। 2 व्यक्ति की सरकार है। कैसे चल रहा है देश में, क्या कुछ हो रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है आज जो माहौल पूरे देश में बना के रखा गया है। और इमरजेंसी के नाम पर अब 1-2 दिन ढकोसला करेंगे ये लोग। ये बातें हो गई, आज 50 साल पहले की बात है। उस समय की बात को लेकर अभी आप क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं? अपने पूर्वजों को क्यों गाली दे रहे हैं? आपका चरित्र क्या है, उस पर वार्ता हो, उस पर बहस हो, उस विषय पर डिबेट हो तो समझ में आता है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि आपातकाल के समय देश की बीजेपी पार्टी को इग्नोर कर दिया गया था, बहुमत में आने नहीं दिया गया था। अगर बीजेपी की सरकार होती तो उस वक्त संविधान बदल देती। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी का झूठ छल ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। इस संविधान की रक्षा की बात कर रही है, आपातकाल की बात कर रही है, तो हमें यह बहुमत में नहीं आने दिया, बैसाखी पर सरकार चलवा दिया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल संविधान बदल देती। और आज इस संविधान की रक्षा की बात कर रही है, आपातकाल की बात कर रही है, तो हमें यह लगता है कि झूठ छल प्रपंच कितना दिनों तक चलेगा। 11 साल से किसान परेशान, 11 साल से युवा परेशान, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। विपक्ष अगर प्रखरता से सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगे तो विपक्ष के दरवाजे पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और ये आपातकाल की बात कर रहे हैं तो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस विषय पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि आपातकाल के 50 साल आज पूरे हो गए हैं। आज का दिन पूरा देश काला दिवस के रूप में मना रहा है। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान का किताब लेकर घूमती है और कहती है कि संविधान खतरे में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भूल जाती है कि 1975 में इमरजेंसी लगाने का काम उन्होंने ही किया था। घूमते हैं और संविधान खतरे में है का नाटक करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने ही 1975 में इमरजेंसी लगाने का काम किया था और किस प्रकार से लोगों को पकड़ कर जबरन नशबंदी तक कराने का काम कर रहा था। इतना जुल्म ढाने का काम किया। उस समय दूरदर्शन को हम लोग इंदिरा दर्शन कहा करते थे। स्थिति ये हो गई थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष डीके बरुआ कहा करते थे, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं
कि किस प्रकार से इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र को गिरवी रखने का काम किया। न्यायपालिका से लेकर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिस पर कुठाराघात करने का काम न किया।